आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 आयत 17 पर एक नज़र डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल से इंतमित ले। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक दिन एक प्रचारक मेरे घर आया और मुझे प्रचार किया। मैंने अक्सर सियोन के सदस्यों को ऐसे शब्द कहते सुना है। बेशक हम परमेश्वर के दूत कार्य को पूरा करते हैं, लेकिन हमें वहां किसने भेजा? जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रथम चर्च के इतिहास को देखते हैं, तो प्रेरित पौलुस ने दमिश्क के मार्ग पर स्वर्ग से सत्य का एक शक्तिशाली प्रकाश प्राप्त किया। तेज रोशनी में उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। प्रेरित पौलुस का असली नाम शाऊल था। शाऊल, शाऊल, हे प्रभु, तू कौन है? वो केवल उनकी आवाज सुन सकता था और तेज रोशनी में उन्हें देख नहीं सकता था। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु को इस संसार को छोड़े हुए काफी समय हो गया था। तो उस समय प्रेरित पौलुस ने कैसा महसूस किया होगा? चूंकि उसने गलत समझा कि प्रथम चर्च के संत विधर्मी थे, इसलिए उसने उन्हें गंभीर रूप से सताया। इसलिए इस बारे में सोचिए कि जब उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? और उत्तर मिला, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, तो उसे कैसा लगा होगा? उस घटना के कारण पौलुस कुछ समय के लिए अंधा हो गया था। बाद में क्या एक चमत्कार नहीं हुआ ताकि वह हनन्याह के माध्यम से फिर से देख सके? बहुत से लोग कहते हैं हनन्याह ने पौलुस पर हाथ रखा और वह फिर से देखने लगा। लेकिन इन सभी स्थितियों की योजना किसने बनाई? परमेश्वर ने नेतृत्व किया और सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर ने हनन्याह से कहा, शाऊल नाम के एक मनुष्य के पास जा और उस पर हाथ रख। साथ ही उन्होंने प्रेरित पौलुस को एक दर्शन में हनन्याह नाम के एक व्यक्ति को उसके पास आते दिखाया। इस तरह परमेश्वर ने उन्हें एक दूसरे से मिलने की अनुमति दी और प्रेरित पौलुस की आंखों को चंगा किया। वो परमेश्वर है जिन्होंने सुसमाचार के सभी कार्य को विस्तार से निर्देशित और मार्गदर्शित किया है। परमेश्वर ने पर्दे के पीछे से हर चीज में हस्तक्षेप किया। सभी लोगों, परमेश्वर ने हमें केवल सियोन में पापों की क्षमा और अनंत जीवन की आशीष देने का वादा किया है। सियोन किसका निवास स्थान है? ये परमेश्वर का निवास स्थान है। हमें इस पर अपना गौरव कभी नहीं खोना चाहिए। आपके घर में आपके साथ रहने वाले लोग कौन हैं? क्या वे आपका परिवार नहीं है? तो फिर हम हमेशा सियोन में क्यों रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। सियोन का, जहां पर्व मनाए जाते हैं, शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से इतना महान अर्थ है। इसलिए हमें पिता और माता के अनुग्रह के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने सियोन को पुनर्स्थापित किया है, और हमें सच्चे परमेश्वर को खोजने और अनंत जीवन और पापों की क्षमा प्राप्त करने की अनुमति दी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार आत्मा और दुल्हन प्रकट होंगे और कहेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है, सियोन में मेरे पास आओ, है ना? आत्मा और दुल्हन को जानने के लिए हमें सियोन आना चाहिए। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सभी सत्यों को देखने, सुनने और महसूस करने की अनुमति दी है। मुझे आशा है कि हम उनके अनुग्रह को कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि हमेशा उन्हें धन्यवाद देंगे और उनके अनुग्रह को कई लोगों के साथ साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।